हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं भृंगा ऑयल, जिसे हम इंदुलेखा ऑयल कहते हैं। इंदुलेखा ऑयल जो कि एक आयुर्वेदिक तेल है, जो कि बाल को आपको मजबूत करने के लिए, आपके बालों को काला करने के लिए और आपके बालों को घना और मोटा और शाइनी अर्थात चमकीली बनाने के लिए हम इंदुलेखा तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसकी सारी जानकारी आपको देने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और कितना काम करता है, और यदि कुछ आपके कॉमन प्रश्न हैं उनके जवाब भी देने वाले हैं। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको और भी जानकारियाँ इससे संबंधित देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भृंगा ऑयल, जिसे हम इंदुलेखा ऑयल कहते हैं। इंदुलेखा तेल, जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास इंदुलेखा ये तेल की पैकिंग है। हमारे पास देख सकते हैं इसमें कुछ इस टाइप की पैकिंग है, और यह बालों को मजबूत करने के लिए इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो 234 रुपये इसकी एमआरपी है। देख सकते हैं इसकी एमआरपी 234 है, और इसमें काफ़ी कुछ आयुर्वेदिक तत्व मिलाए गए हैं। और इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात कर ले कि कौन कौन से मिलाए गए हैं, तो इसमें कुछ जैसे कि आप जानते हैं भृंगा ऑयल है, तो भृंगा इसमें मिलाया गया है, नीम का मिलाया गया है, और कुमारी मिलाया गया है, द्राक्षा मिलाया गया है। तो इस टाइप की कई आयुर्वेदिक तत्वों से मिल करके यह तेल बना है, जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। और इसको जो आपको लगाने होते हैं 2 दिन छोड़ करके, अर्थात हफ्ते में आपको 2 दिन या 3 दिन, आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा इस तेल को नहीं लगाया जाता है। और इसकी यदि पैकिंग को हम आपको दिखा दें कि इसकी कैसी पैकिंग आती है, तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप की इसकी पैकिंग है। और ये जो है आपको यहाँ से बालों को ऐसे झाड़ना होता है। इसी से हल्के आप यहाँ से ऐसे पुश किया करेंगे, यहाँ से इसको दावा करेंगे और इसमें से जो है निकला करेगा ऑयल। तो यहाँ से आप इसको ऐसे खोल लेंगे, और खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक सील पैक दिया गया है, देख सकते हैं। तो यह है इसकी पैकिंग, देख सकते हैं। और इस जगह से आप इस वाले डिब्बी को आप खोल लेंगे, यहाँ से जो सफ़ेद वाली डिब्बी दिख रही है, आपको इसको खोल लेना है। इस वाली कैप को, सफ़ेद वाली कैप को आपको खोल लेना है, और खोलने के बाद इस वाले कैप को, इसको बाहर निकाल करके इसको कस लेना है। और इसको कसने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बारीक होल है, छेद है। तो यहाँ से आपको हल्का हल्का तेल निकलेगा। तो आपको कंघी के बजाय डायरेक्ट इसी से आपको ऐसे डालने होते हैं। जेंट्स यदि हैं आप, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से बालों के जड़ों तक ये तेल पहुँचा देता है। लेकिन लेडीज़ हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये बेटर रहेगा कि पहले अपने बालों के जड़ों तक पूरी तरह से ये तेल लगा लें, और उसके बाद हल्की हल्की अपने पूरे बालों तक भी इस तेल को लगाया करें। जनरली 2 दिन पे ही इस्तेमाल की जाती है, 2 दिन गैप करके तीसरे दिन इस तेल को लगाया जाता है। और इसको तेल जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो इसलिए आपको इंदुलेखा शैम्पू आती है, तो आप उस शैम्पू का इस्तेमाल करें तो बेटर रहेगा, उसी से अच्छे से साफ़ होता है। जेंट्स में तो एक बार शैम्पू लगाने से साफ़ हो जाता है, बट यदि लेडीज़ हैं, उनके बाल बड़े हैं ज़्यादा और ज़्यादा घने हैं, तो आप उन्हें 2 बार कभी-कभी उनको शैम्पू करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में ये तेल नहीं छोड़ता है। इसका मेन मकसद ये होता है, ये तेल गाढ़ा किस लिए है और क्यों इतना गाढ़ा बनाया गया है। तो इसका मेन मकसद ये है कि आपके जो स्केलेटल है, आपके जो सर है, तो सर के जो मांसपेशियाँ हैं उनको मुलायम रखता है, सॉफ्ट रखता है, उनको मॉइस्चर रखता है, मुलायम रखता है। तो मॉइस्चर रहने से फ़ायदा ये होता है कि आपके बालों के जड़ तक पूरी पोषक तत्व जो है, ज़रूरी पोषक तत्व पहुँच जाते हैं, और जिसकी वजह से आपका बाल जो है पहले से मजबूत ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा शाइनी हो जाती है, और ज़्यादा घने हो जाते हैं। बाल आपके पहले से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, और जो बीच-बीच से टूट रहे हैं, वो टूटते नहीं हैं। आपके यदि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो सफ़ेद होना ही रुक जाते हैं, बट जो आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो वो तो वापस नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए आपको, यदि आपके बाल सफ़ेद पूरी तरह से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन ये है कि आगे से यदि आपका बाल सफ़ेद कम है, 1-2 बाल सफ़ेद हैं, तो आप इस तेल को लगाएँ, बेशक आपको आराम मिलेगी, और नए बाल जो है सफ़ेद नहीं होंगे। और इसको लंबे समय तक लगाया जाता है। कभी भी आपको यदि रिस्पॉन्स अच्छा देखना है, तो आप इस तेल को लंबे समय तक लगाएँ, अर्थात महीने 2 महीने में इसका रिस्पॉन्स नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो महीने 2 महीने में मुश्किल से 1 या 2 इंच ही बाल बढ़ते हैं। तो आपको कम से कम 4 महीने इस तेल को लगाना होता है। 4 महीने बाद कुछ समझ में आएगी कि आपको कितना रिस्पॉन्स मिला, कितना आपका जो बालों में कितना रिस्पॉन्स मिला, कितना शाइनी आपका बाल हुआ, या आपका बाल घना हुआ कि नहीं, या आपका बाल काला हुआ कि नहीं।
तो इस टाइप के यदि कोई भी रिस्पॉन्स आपको दे रहे हैं तो कम से कम 4 महीने इस तेल का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप किसी भी रिज़ल्ट के बारे में सोचें या कोई भी आप रिज़ल्ट देखें। चलिए हम कुछ कॉमन कारण बताते हैं जिसकी वजह से बाल आपके झड़ते हैं। तो कुछ कॉमन कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं, और ऐसी कोई इन कारणों में से आपको यदि कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि कोई यदि आपको रोग है किसी तरह से तो वो आपको सिर्फ तेल लगाने से आराम नहीं मिलेगी, उसको सही इलाज कराने की ज़रूरत है आपको। जैसे कि सबसे पहला जो कारण है लो ब्लड सर्कुलेशन का, यदि आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो इसकी वजह से आपका बाल झड़ेगा। जो दूसरा कारण है वो है न्यूट्रिशन की कमी। तो आपको न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, तो जिसकी वजह से आपके बाल जो है झड़ने लगेंगे। तो आप खाने-पीने में विशेषकर सारे पदार्थ खाएँ, जैसे कि आप हरी सब्ज़ी खाएँ, या मतलब खाने में हर तरह के खाने आपको उपलब्ध खाने चाहिए, जैसे कि दाल है, रोटी है, चावल है, हरी सब्जियाँ हैं, या और भी कुछ यदि आप मतलब जो नॉर्मल खाना है, आपको संपूर्ण आहार जो होता है, एक तरह से कहते हैं संपूर्ण आहार, तो आपको संपूर्ण आहार लेनी होगी। आप इसके बारे में अन्य जानकारियाँ आप ले सकते हैं कि संपूर्ण आहार में आपको क्या-क्या अच्छे से लेनी चाहिए। एक चीज़ आपको हम बता दें कि यदि आप आँवला खाते हैं या आँवले का मुरब्बा खाते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ होता है बालों के लिए। और किसी तरह के आपको इन्फेक्शन है, जैसे कि डैंड्रफ हो आपके बालों में, जैसे कि जिसे हम हिंदी में या जनरल बोलचाल की भाषा में रूसी कहते हैं। तो डैंड्रफ है या रूसी है आपके बालों में, तो भी आपके बाल झड़ेंगे, टूटेंगे। तो आप उस चीज़ को बचाने के लिए इस तेल का बिल्कुल इस्तेमाल करें, और साथ में इसका जो शैम्पू आता है उसको भी इस्तेमाल करें। तो आपको रूसी से जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं, तो उससे राहत मिल जाएगी। फिर प्रेगनेंसी में आपके बाल कुछ टूटते हैं, झड़ते हैं। तो यदि प्रेगनेंसी है तो आप ज़्यादा इसके बारे में ना सोचें। प्रेगनेंसी में कुछ बाल ज़्यादा टूटते हैं या ज़्यादा झड़ते हैं, वो डिलीवरी के बाद अपने आप फिर सही हो जाते हैं। और भी एक कारण है जिसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। यदि आपके एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है, किसी भी टाइप का पॉल्यूशन हो, या तो आपका धूल-गर्दा हो, या किसी टाइप का अन्य कोई भी पॉल्यूशन हो ज़्यादा, तो आपको थोड़ी बहुत बालों में दिक्कत सामने आ सकती है। और एक कारण है हाइपोथायरॉयडिज़्म। हाइपोथायरॉयडिज़्म अर्थात थायराइड की बढ़ती मात्रा। यदि आपके थायराइड ज़्यादा बढ़े हैं, तो भी आपके बाल झड़ेंगे, आपके बाल गिरेंगे। तो इसके लिए विशेष कुछ आप नहीं कर सकते हैं। आप सही से अपने थायराइड को कंट्रोल करें पहले अपने डॉक्टर से मिल कर के, तो हो सकता है कि आपका बाल जो है अपने आप रुकने लगे। यदि आपका थायराइड बढ़ा है और लाख आप शैम्पू या तेल लगाएँ इसका, इंदुलेखा का, लेकिन आपको पूरी तरह से राहत नहीं मिलेगी। आप किसी तरह के एलर्जिक हैं शैम्पू या तेल के, जैसे कि इस तेल ये जो है बहुत गाढ़ा होता है, बहुत चिपचिपा होता है। यदि किसी तरह के आपको मतलब सेंट या किसी तरह से आपको एलर्जी है किसी भी ऑयल से, तो ऐसी कुछ एलर्जियाँ हो, या आपके सर में और भी किसी तरह की एलर्जी हो, तो आप इस तेल का इस्तेमाल ना करें। आप ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं तो भी आपके बाल झड़ेंगे। आप स्ट्रेस से बाहर आएँ, थोड़ा-सा रिलैक्स लाइफ़ जिएँ, तो आपको आराम मिलेगी। साथ में यदि आप कम सोते हैं तो भी आपके बाल झड़ेंगे, तो आप अपने नींद पे ध्यान दें, और एक कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए हर मनुष्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए। तो कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी होनी ही चाहिए किसी को भी। यदि आप उससे कम सोते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, बालों में बाल झड़ने लगेंगे, या और कई तरह से दिक्कत आपको हो सकती है। साथ में यदि आपको फंगल इन्फेक्शन है तो भी आप इस तेल को इस्तेमाल करने से आपको विशेष राहत नहीं मिलेगी। आपको यदि फंगल इन्फेक्शन है या इचिंग है किसी तरह से सर में, किसी तरह का इन्फेक्शन हो, तो आप पहले इसका इलाज कराएँ। रही बात प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में आप इसे लगा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में लगा सकते हैं, बट उनको कोई दिक्कत ना हो, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं तो उनके बच्चे को किसी तरह से साइड इफ़ेक्ट ना करे, किसी तरह का नुकसान ना करे, वो बेशक लगा सकते हैं। तो ये रही जानकारियाँ इंदुलेखा ऑयल के बारे में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।